सबसे पहले बंदे को साइट सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए, तो आपके साइट सिलेक्शन में आपकी सोयल और वाटर टेस्टिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट, सबसे प्रूवन, सबसे ओल्ड मेथड पोंड फार्मिंग है, तो बिगिनर्स को पोंड फार्मिंग से स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्थ इंडिया में मछली पालन या सेंट्रल इंडिया में करना चाहता है तो मार्च से दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम। अगर कोई किसान का मतलब है कि वो अपना काम स्वयं करेगा, लेबर हायर नहीं करेगा, तो वो 1 एकड़ से फार्मिंग करके भी पैसे बना सकता है। आप जोन सी मछली का पालन करना चाहते हैं, आप वहाँ की लोकल मंडी पहले एक्सप्लोर करें और उसी मछली का पालन करें जो आपकी लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा सेल होती है। फर्स्ट डे अपने फंड मैनेजमेंट की प्लानिंग करें, क्योंकि मछली आपको एक टेन्योर तक पैसे इन्वेस्ट मांगेगी, उसके बाद वो पैसे जनरेट करेगी। पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि मछली पालन का जो व्यवसाय है वो काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है और पढ़े लिखे युवा जो हैं वो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। मछली पालन के व्यवसाय में एक अच्छा मुनाफा होने की वजह से लोगों को ये आकर्षित कर रहा है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आपको उसमें नुकसान ना हो और मुनाफा ज़्यादा ले सके। ये बताने के लिए आज हमारे साथ में रजनीश कुमार जी हैं, जो पिछले कुछ सालों से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। बीटेक किया, उसके बाद मछली पालन के काम में आए, लेकिन आज इनकी पहचान पूरे देश में एक सफल मत्स्य पालक के रूप में की जाती है। तो उन्हीं से जानते हैं मछली पालन से जुड़ी इन बारीकियों के बारे में। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। सर नमस्कार। रजनीश जी, ये बताएं कि अगर क्योंकि आप तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद कई जगह नौकरी की और फिर मछली पालन में आए, तो फर्स्ट हैंड एक एक्सपीरियंस जो होता है, हर चीज़ को आपने देखा है। तो हमारे इस समय जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उन्हें बताएं कि अगर वो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप उसका क्या होता है? सर मैं जो भी, चाहे वो कोई किसान है या एंटरप्रेन्योर है या कोई उद्यमी नज़र से देख रहा है या कोई किसान की नज़र से देख रहा है, मैं सबसे पहले उसको ये बताना चाहूँगा कि पूरे मछली पालन में 5 चीज़ों का बड़ा ध्यान है। जैसे कि मछली मतलब टेक्नोलॉजी या मछली पद्धति बोले या कहेंगे साइट सिलेक्शन, पहला पॉइंट। तो सबसे पहले बंदे को साइट सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए, तो आपके साइट सिलेक्शन में आपकी सोयल और वाटर टेस्टिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी बंदा मछली पालन करे वो सबसे पहले सोयल टेस्टिंग करे, वो रेतीली और पथरीली ना हो, और वो जो पानी चेक कराएगा अपना लैब में तो वो डिसाइड करेगा कि वो स्वीट वाटर वाली मछली करेगा या खारे पानी वाली मछली करेगा। ये बेसिक्स थंब रूल या बेसिक पिलर्स हैं एक्वाकल्चर के। साइट सिलेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, आपके निवास के नज़दीक हो, मंडी नज़दीक हो, फ्लड ना आता हो, एक्सेसिबिलिटी हो। ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे फार्म अनसक्सेसफुल होने के कारण वहाँ साइट सिलेक्शन ही रहता है कि आपने फार्म तो ले लिया, लैंड भी पर ले ली या परचेज़ की या लीज पे ली, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई, बोरवेल नहीं हो पा रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, वाटर की स्कैरिसिटी है, मंडी बहुत दूर है या वहाँ पे एक्सेस नहीं है, फ्लड आ जाता है। तो साइट सिलेक्शन सबसे बेसिक पहला काम। उसके बाद मुझको जाना है कौन सी पद्धति में पालना है। सबसे बेस्ट, सबसे प्रूवन, सबसे ओल्ड मेथड पोंड फार्मिंग है, तो बिगिनर्स को पोंड फार्मिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया की डेमोग्राफी अभी लैंड को लेके और वाटर को लेके काफ़ी स्प्रेड अप है। तो अभी हमें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर सकते हैं, हमें वर्टिकल एक्सपेंशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वही देख ले, अगर उसको सीड रियरिंग करनी है तो बायोफ्लॉक या आरएस कर ले, बड़े रिजर्वायर्स में करना है तो केज कल्चर कर ले, उसको कम एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है आईपीआरएस कर ले। ये सब बातें सेकेंडरी। साइट सिलेक्शन के बाद वो दूसरे मूव पे हो जाए, कौन सी मछली की प्रजाति की पालन करेगा, क्योंकि अलग अलग मछली की प्रजातियों का पालन करने के लिए अलग अलग वाटर स्प्रेड अप एरिया, अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हर मछली का लाइफ साइकिल अलग है। रजनीश जी, एक चीज़ ये बताइए, मछली पालन की अगर कोई शुरुआत करने जा रहा है, सबसे सही वक्त उसका कौन सा होता है? ऐसे कोई भी फसल हो, जब हम एग्रीकल्चरल क्रॉप लेते हैं तो रबी, जायद मौसम है जी, मछली पालन का मौसम। अगर बंदा नॉर्थ इंडिया में मछली पालन या सेंट्रल इंडिया में करना चाहता है तो मार्च से दिसंबर इज़ द बेस्ट टाइम। मार्च तक वो सीड स्टॉक करे अपना और दिसंबर में हार्वेस्ट का टारगेट रखे, क्योंकि मछलियों का नेचर कोल्ड ब्लडेड होता है, तो ठंड में वो ना खाती है ना बढ़ती है। लेकिन अगर कोई कोस्टल एरिया में करना चाह रहा है या उड़ीसा में कर रहा है, कैलकाटा कर रहा है, आंध्रा कर रहा है, गुजरात कर रहा है, तो वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी स्टार्ट करे और कभी भी अपना हार्वेस्ट कर ले। वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है और एंटायर 12 महीने आपके लिए कल्चर के लिए सुटेबल है। आप एक चीज़ और जानना चाहेंगे रजनीश जी कि जो लागत की बात आती है, अगर कोई मछली पालन की शुरुआत कर रहा है, एक उसका उदाहरण लेते हुए कि कम से कम कितनी जगह पे करे अगर उसे एक प्रॉफिटेबल काम करना है तो? अगर कोई
किसान का मतलब है कि वो अपना काम स्वयं करेगा, लेबर हायर नहीं करेगा, तो वो 1 एकड़ से फार्मिंग करके भी पैसे बना सकता है, एक टैंक लगा के भी पैसे बना सकता है। लेकिन एक उद्यमी 1 एकड़ में उसकी कॉस्ट मैच नहीं होती, तो मैं उसको सजेस्ट हमेशा करता हूँ वो कम से कम 5-6 एकड़ में फार्मिंग करे। अगर 1 एकड़ में फार्मिंग कोई किसान करता है तो मान लीजिए केवल उसको डिगिंग करनी है 1 एकड़ की, जिसकी तकरीबन कॉस्ट मान के चलें आज की डेट में 70 से 80 हज़ार रुपये आएगी, और हम 6 फीट पानी भर के रखते हैं। वहाँ एक बोरवेल होना चाहिए और एक छोटी सी हट हो जिसमें वो दाना रख पाए मछली के लिए और खुद भी रह पाए। तो ये तो हमारी होती है केपैक्स, या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट, जो वन टाइम कॉस्ट लगती है, और ये ब्रॉड स्केल पे 35% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट होनी चाहिए। 65% आपकी वर्किंग कॉस्ट होनी चाहिए। वर्किंग कॉस्ट में आपके मछली के बच्चे आ गए, उसका दाना आ गया, सैलरी आ गई, ज़मीन की लीज आ गई, बिजली का बिल आ गया। तो अगर आप कार्प्स का पालन कर रहे हैं 1 एकड़ में उदाहरण के तौर पे, तो आप बड़े आराम से 3.5 से 4 टन प्रोडक्शन निकाल पाएंगे उससे। और 1 किलो वजन तैयार करने में, बायोमास तैयार करने में आपके 100 रुपये खर्च होंगे। फार्म से आपकी 140 से 150 रुपये एवरेज सेल हो जाएगी। तकरीबन 25 से 30% का आपका ROI ऑन योर वर्किंग कैपिटल बड़े आराम से मछली पालन में है। लेकिन इसमें केवल इस बात का ध्यान रखना है, आप जौन सी मछली का पालन करना चाहते हैं, आप वहाँ की लोकल मंडी पहले एक्सप्लोर करें और उसी मछली का पालन करें जो आपके लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा सेल होती है। अमूमन चूक कहाँ पर होती है किसी भी मछली पालक से? मेजरली चूक उसकी फंड मैनेजमेंट पे ही होती है, क्योंकि वो क्या करता है कि उसकी सारी कॉस्ट एक्सपेंस तो अकड़ हो जाते हैं, लेकिन उसके पास फीड के पैसे नहीं बचते। और जो मछली है वो एक जब ग्रोथ करती है, क्योंकि वो लाइफ है, तो एक एज तक तो उसकी कॉस्ट ब्रेक होती है, जितनी उसकी लागत लगी उतने का उसका बायोमास। मछली को आप एक इक्विपमेंट समझ सकते हैं जिसे हम एक फॉर्मेट का प्रोटीन देते हैं और दूसरे फॉर्मेट के प्रोटीन में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो एक एज के बाद ही वो आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट होती है। अगर आपका फीड पहले खत्म, पैसे खत्म हो गए, तो आप दाना परचेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें उतनी ही मछली पालनी चाहिए जितना मेरे पास फंड है। तो मुझे हमेशा इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि जितने मेरे पास फंड है मैं उतने ही मछलियों का पालन करूँगा। रंजीत जी, मछली पालन जो करने जा रहे हैं उन्हें कोई और भी सुझाव आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मछली पालन के लिए मैं एक तो उसको बताना चाहूँगा वो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखे और वो कम से कम 20 फार्म्स घूमे। कोई भी जो नया मछली पालन करना चाहता है, ट्रेनिंग्स ले, सेमिनार्स ले और ICR से ट्रेनिंग ले, फार्मर से ट्रेनिंग ले। वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% अपनी एजुकेशन पे खर्च करे। फर्स्ट डे अपने फंड मैनेजमेंट की प्लानिंग करें, क्योंकि मछली आपको एक टेन्योर तक पैसे इन्वेस्ट मांगेगी, उसके बाद वो पैसे जनरेट करेगी। अगर आपका बीच में से कोई भी लाइन ब्रेक हुई तो वो कोलैप्स हो जाएगा आपका सिस्टम। फंड मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और मार्केट सर्वे इसलिए करें, मछली तो हर मछली बिक जाएगी, मैं वो मछली पालूँ जो मेरे लोकल एरिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती हो। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, अगर जो लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, आपके यहाँ फार्म देखना चाहते हैं, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं, ये आप ज़रूर एक बार बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9910515234। PVR एक्वा मेरी वेबसाइट है, तो उसी के माध्यम से मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना रजनीश जी को, और मछली पालन से जुड़ी A to Z जितनी भी जानकारी है वो आपने आज यहाँ पर सुनी उनसे, कि अगर मछली पालन करना है तो सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना होगा, यानी जो उसके चरण हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, उनको आपको किस तरह से पालन करना होगा, किन बातों पर विशेष ध्यान देना है जिससे नुकसान ना हो, और कैसे आप मछली पालन से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।